कहानी की शुरुआती होती है एक बहुत ही अजीब और ज़रूरी चेतावनी से। एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा तो सज़ा सिर्फ और सिर्फ खौफनाक मौत है। तो सीन कुछ ऐसा है। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड ऋषिता और 3 दोस्तों के साथ माधवनगर में अपने पुराने सुनसान से घर पहुंचता है। अब वहां उनका वेलकम किसी पार्टी से नहीं होता, बल्कि उनके दादाजी के एक अजीबोगरीब हुक्म से होता है, जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। ये हैं वो 5 लोग जो बेचारे अनजाने में ही दशकों पुराने एक बुरे सपने में कदम रख चुके हैं, और उनकी ये घर वापसी एक बहुत ही खौफनाक रात में बदलने वाली है। और रोहित शुरू में तो इस चेतावनी को ऐसे ही टाल देता है। मतलब उसे लगता है कि दादाजी बस एक बुजुर्ग हैं और ज्यादा चिंता कर रहे हैं। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि असली खतरा कितना बड़ा है। और फिर उसी रात जैसे ही बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरती हैं, कहानी में पहला भयानक मोड़ आता है। रोहित के 2 दोस्त नैना और मंजीत तय करते हैं कि अरे, ये मौसम तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बस यहीं पर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती कर बैठते हैं। वो थोड़ी मस्ती के लिए उस शापित बारिश में बाहर कदम रख देते हैं। उन्हें क्या पता था कि हर बूंद अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आई है। इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। बारिश में भीगे उस जंगल में उन दोनों की बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है, और उन्हें मारने वाली कोई इंसानी ताकत नहीं थी, बल्कि 2 अतृप्त आत्माएं थीं। अब इस भयानक घटना के बाद डरे सहमे दादाजी के पास कोई और चारा नहीं बचता। उन्हें आखिर में वो गहरा खूनी राज खोलना ही पड़ता है, जिसे उनका परिवार 20 सालों से दुनिया से छुपाकर बैठा था। तो इस श्राप की जड़ में ना एक बहुत ही दर्दनाक प्रेम कहानी है, और साथ में है एक परिवार की क्रूरता, एक ऐसी नाइंसाफी जिसने 2 प्यार करने वालों को बदला लेने वाली खूंखार आत्माओं में बदल दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी नफरत को और भड़काने के लिए उनकी कब्रों के बीच एक जादुई पोटली भी दफनाई गई थी, ताकि उनकी आत्माएं मौत के बाद भी कभी एक न हो सके। और तभी कहानी में एक और डरावना मोड़ आता है। ऋषिता घबराकर बताती है कि उसने बस खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बारिश को महसूस किया था। सोचिए, एक छोटी सी मासूम सी हरकत, और यही हरकत उसे उन आत्माओं का अगला निशाना बना देती। ये सुनते ही तो सबके होश उड़ जाते हैं। रोहित और उसके दादाजी फौरन उसी तांत्रिक को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं जिसने उन आत्माओं को अलग किया था। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वो इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता बता सके। तांत्रिक उन्हें एक ही रास्ता बताता है, पर यह रास्ता बहुत खतरनाक है। ऋषिता की जान बचाने और उन आत्माओं को शांत करने के लिए एक मुश्किल अनुष्ठान करना होगा, और वो भी रात 10 बजे से आधी रात के बीच। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है जब रोहित और उसके दादाजी उस भूताहा पहाड़ी पर वो अनुष्ठान करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही वो जमीन खोदना शुरू करते हैं, अलौकिक हमला भी शुरू हो जाता है। उधर घर पर ऋषिता अचानक हवा में उठ जाती है और महेश की गुस्सैल आत्मा उसे एक कमरे में कैद कर लेती है। और इधर पहाड़ी पर सुगना की आत्मा प्रकट होती है और अपना बदला पूरा करने के लिए दादाजी को हवा में उठा लेती है। उसके शब्द आज भी उतने ही खौफनाक लगते हैं। और ये वो पल था जब सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। पोटली मिल तो जाती है, लेकिन बारिश में भीगने के वजह से उसमें आग ही नहीं लगती। श्राप तोड़ने की उनकी इकलौती उम्मीद अब नाकाम होती दिख रही थी। तभी उस हताशा के पल में रोहित के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। यह एक बहुत ही होशियार लेकिन उतना ही खतरनाक फैसला था। रोहित उस पोटली को कार के अंदर फेंकता है, फ्यूल टैंक खोलता है और जलती हुई माचिस गिरा देता है। अपनी कार को ही एक तरह से चिता बना देता है। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके के साथ पोटली आखिरकार आग में जलकर राख हो जाती है। हवा में आत्माओं के चीखने की आवाज गूंजती है, और आखिर में वो श्राप टूट जाता है। और इसी के साथ उस खौफनाक रात का अंत होता है। श्राप खत्म हो चुका था। महेश और सुगना की आत्माओं को अपनी पीड़ा से आजादी मिल गई थी, और दादाजी भी सुरक्षित जमीन पर आ गिरे। रोहित जब घर लौटता है तो ऋषिता को सुरक्षित पाता है। वो भयानक श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और सब लोग उस अलौकिक खतरे से बाहर थे।
लेकिन ये कहानी खत्म होती है एक गहरे सवाल के साथ। श्राप तो टूट गया, पर क्या कोई पाप कभी पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? ये सवाल हमें दादाजी के किए गए कामों के नैतिक बोझ और इस पूरी कहानी में न्याय और बदले के मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है।